हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे, जो कि 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है। ठीक है, तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो आपके सामने ऐसा ही पेपर खुलेगा, जो कि सबसे ऊपर अनुक्रमांक भरा जाएगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा, और अपना नाम लिख लीजिएगा ताकि पेपर ना खोए। ठीक, 15 मिनट आपको दिया जाता है प्रश्न पढ़ने के लिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का जो पहला है, 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को 80 ग्राम बेंजीन में मिलाया जाता है, तो विलयन की मोललता क्या है? बताइए। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा या चौथा। मोललता का सूत्र होता है विलय के मोल बटा विलायक का भार, वो भी किलोग्राम में। आप सबको पता है, हल कीजिए, उसी पे रखकर आ जाएगा। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.625 मोल प्रति किलोग्राम। दूसरा सवाल है, निम्न में से किसमें धात्विक आबंध अधिक शक्तिशाली होता है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए, चारों में से कौन सा है? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, तीसरा सवाल दिया है, 4D श्रेणी के संगत तत्वों का आकार 5D श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना में होता है। बताइए। पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है लगभग समान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बात बता दें कि जो 4D श्रेणी होती है और 5D श्रेणी, इनका जो आकार होता है लगभग समान ही होता है। इसका ऑप्शन होगा सी। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लिगैंड कीलेट बनाता है? बताइए। पहला ऑप्शन है एसीटेट, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीलेट, तीसरा ऑप्शन है एमीन, चौथा ऑप्शन है साइनाइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साइनाइड। पांचवा क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं। पहला ऑप्शन है तेल, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा वसा अम्ल। बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन है प्रोटीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीरिडॉक्सिन नाम है। पहला ऑप्शन है विटामिन B1, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B2, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B6, चौथा ऑप्शन है विटामिन B12 का। बताइए कौन सा है? आपका सही आंसर है सी, विटामिन B6 का। हमने 5 बहुविकल्पी प्रश्न को हल कर लिया है। बढ़ते हैं खंड बी में, जो कि है दूसरा भाग, वो भी पहला सवाल देखते हैं। पहला का पहला, एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है। एमिनो अम्लों की यह क्षमता अम्ल और क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करने की उनकी उभयधर्मी प्रकृति कहलाती है। कहने का मतलब है, जो अमीनो अम्ल होता है वो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसीलिए अमीनो अम्ल क्या एक उभयधर्मी प्रकृति का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि क का दूसरा है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इनके 2 प्रमुख कार्य का उल्लेख कीजिए। तो आइए देख लेते हैं इसका भी आंसर क्या होगा। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। इसके प्रमुख कार्य जैसे आनुवांशिक सूचना का भंडार और प्रोटीन संश्लेषण है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है कि जो डीएनए और आरएनए पाया जाता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक, तो इसके प्रमुख कार्य में लिख लेंगे कि आनुवांशिक सूचना का भंडार पहला करता है और दूसरा प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक, देखते हैं दूसरा सवाल, जो कि ख है। संक्रमण तत्व एवं लेंथेनाइड के गुणों के समानता एवं विभिन्नता को स्पष्ट कीजिए। आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर है, संक्रमण तत्व एवं लेंथेनाइड में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं एवं अनुचुंबक तत्व जैसी समानताएं हैं। मुख्य विभिन्नताएं इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है और जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति और ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या में होता है। कहने का मतलब है कि जो संकरण तंत्र और लेंथेनाइड होता है, इनमें क्या होता है कि जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ये अपनी अवस्था में बदलती रहती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रहा है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ग का पहला है। फेरस आयन तथा फेरिक आयन में से कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है तथा क्यों?
तो आइए इसका भी जवाब जान लेते हैं कि क्या होगा। फेरिक आयन फेरस आयन की तुलना में अधिक अनुचुंबकीय है, क्योंकि जो फेरिक आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि फेरस में केवल 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो Fe+3 होता है, इसको हम फेरिक आयन बोलते हैं, ये अधिक अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग का दूसरा सवाल है, जो कि जिंक आयन लवण रंगहीन होते हैं, जबकि निकिल आयन लवण रंगीन होते हैं, क्यों? कारण बताइए। तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं क्या है। देखिए, जिंक आयन लवण रंगहीन होते हैं क्योंकि इनके पास पूर्ण भरे हुए डी कक्षक होते हैं, जिससे डी संक्रमण संभव नहीं होता है। इसके विपरीत जो कि निकिल आयन लवण जो है वो रंगीन होते हैं, क्योंकि इनके पास आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक होते हैं, जिससे डी संक्रमण द्वारा प्रकाश अवशोषित होता है और पूरक रंग दिखाई देता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है ना कि जिंक आयन क्यों रंगहीन होता है और निकिल आयन क्यों रंगीन होता है। ठीक है, आपको अंतर समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें का। आगे दिया है जो कि सवाल घ है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दिया है 60 सेकेंड है। अभिक्रिया को अपनी आरंभ सांद्रता से 1/60वां भाग रह जाने की कितना समय लगेगा? तो ये आपका सवाल है, तो इसे भी हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हिंट दे देंगे, बाकी आप इसको अपने से ट्राई करिएगा, घर पे कोशिश करिएगा। ठीक है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समीकरण होता है T बराबर होता है 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर होता है। ठीक है, जहाँ T समय होता है और के वेग स्थिरांक होता है, जबकि आर नॉट होता है प्रारंभिक सांद्रता और आर होता है T समय पर सांद्रता। ठीक, इसी सूत्र का उपयोग करेंगे और सवाल को हल करेंगे। इसका जो लगभग में आंसर आएगा 0.046। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है, क किसी अभिक्रिया का 50 केल्विन तथा 70 केल्विन का वेग स्थिरांक क्रमशः 5.02 -1 घात तथा 0.07 -1 घात है। ई के मान की गणना कीजिए। ई होता है संक्रियण ऊर्जा का मान की गणना कीजिए। ठीक है, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं किस पे लगेगा ये सवाल। ये सवाल आर्रहनीयस समीकरण के सूत्र पे लगेगा। इसका सूत्र होता है log K2 अपॉन K1 बराबर E1 अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू D2। इसी पे सवाल लगेगा। ठीक है, जो भी आपको दिया होगा आप इस तरह लिख लेंगे, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, एक रासायनिक अभिक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़कर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि कौन सा सूत्र पे लगेगा। इसका भी सूत्र बता दे रहे हैं, आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। ये भी सवाल आर्रहनीयस समीकरण पे ही लगेगा। ठीक है, इसका सूत्र आपके सामने दिख रहा है, इसी सूत्र पे आप ट्राई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका जितना भी आंसर आया होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको चेक कर लेंगे कि सही है या गलत। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे तो उसमें आपका सवाल का आंसर हम दे देंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। सवाल है ग का पहला, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक तथा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी की रासायनिक सूत्र लिखिए। ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चौथा सवाल देख लेते हैं। पहला है, एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर संचित टिप्पणी लिखिए। आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। देखिए, कराने को तो हम सभी करा सकते हैं, बट सेशन बड़ा लंबा चल जाएगा। आप खुद से करेंगे तो आपका प्रेस्टिक होगा, आप सर्च मार लीजिएगा मोबाइल से पेपर को। ठीक है, आप अपने से करेंगे तो प्रेस्टिक बनेगा, क्योंकि बोर्ड में आप ही को लिखना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, प्रेस्टिक नहीं बनेगा, तब तक आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। हम आपको सवाल बता दे रहे हैं, आप उसी के आधार पर करिएगा। ठीक है, देखिए सवाल चौथा क का बी है, एथेनॉल के निर्जलीकरण क्रिया विधि समझाइए। ठीक है,
जो कि ख वाला है। देखिए क्या दिया है, क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसे भी आप लिख लीजिएगा। देखिए ग वाला है, अणुसूत्र C2H3O3 वाले कार्बनिक यौगिक जल अपघटन कराया जाता है अब तथा एक एल्कोहल भी प्राप्त होता है। ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक P2O3 के साथ गर्म करने पर इस 3 हो जाता है। इस एनहाइड्राइड का जल ए प्राप्त होता है। ए बी सी को पहचान रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आशा है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। घ वाला भी देख लेते हैं, निम्नलिखित रूपांतरों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये भी 5 नंबर का सवाल आता है, आप लोग लिख लीजिएगा। जितना आप प्रश्न करेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा रहेगा। देखिए इसमें जो दूसरा दिया है, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। जो आपको 3-4 अभिक्रिया दिया है उसका रासायनिक आपको समीकरण लिखना है। ठीक है, आप लोग इसे भी कर लीजिएगा। इसके लिए भी हम एक क्लास अलग से लेकर आएंगे। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, बहुत जल्द वो क्लास आने वाली है जिसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया बताया जाएगा कि कौन किससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है। आगे भी वही दिया है, 5वां का क भी दिया है। सब समीकरण लिखना है। सेम्ट अभिक्रिया, क्राफ्ट एडोल संघन अभिक्रिया, वही गाठरमान अभिक्रिया, ये सब इसके लिए हम एक क्लास लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक आप इसको पुष्टि करते रहिएगा। ठीक है, 5वां का ग वाला दिया है, डायोजोमिन लवण के विचरण की विधि तथा 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। इसे भी आप सर्च मारकर लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ग दिया है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह, OH होता है एल्कोहल, जबकि CHO एल्डिहाइड समूह तथा CO कीटोन समूह के होने की पुष्टि हेतु एक एक अभिक्रिया समीकरण लिखिए। ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर लिखिए। देखिए 6वां सवाल दिया है, विटामिन क्या होते हैं, इन्हें कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, इनके विषय में विस्तार से लिखिए। ठीक है, यथार्थवा में भी दिया है, आप इसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, दिया रहता है अथवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6वां का ख दिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। देखिए इसमें दिया है क्या क्या, इसमें भी 3 सवाल दिया गया है, इसका उत्पाद बताना है कि उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, या तो इसे करेंगे या तो इसका अथवा में भी दिया रहेगा उसे करेंगे। देख लेते हैं अथवा में क्या दिया है। तो अथवा में दिया है, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। अथवा में भी 3 सवाल दिया है, इसमें भी क्या रासायनिक समीकरण बस लिखना है, आप इसे भी लिख लीजिएगा। 7वां सवाल है, कैसे प्राप्त करें, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, इसमें भी केवल रासायनिक समीकरण लिखना है कि कैसे प्राप्त करें। कोई अभिक्रिया दिया रहेगा उसी को कहेगा कैसे प्राप्त करें। आगे देखते हैं कौन सी अभिक्रिया दिया है, क्या क्या दिया है। देखो इसमें भी 6 पॉइंट दिए गए हैं, इनसे प्राप्त करना है, उसका भी रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, इसमें जो पहला है, थैलिक अम्ल से थैलेमाइड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, 6 दिया है, 6 को करना है ना, तो इसका अथवा भी दिया रहता है। अथवा देख लेते हैं कि अथवा क्या दिया है। इसका तो अथवा नहीं दिया है, जो कि ख वाला है, इसका अथवा दिया है। ख वाला भी देख लेते हैं, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक डाई एथिल ईथर से क्यों अधिक होता है, समझाइए। या तो इसे समझा सकते हैं या तो अथवा में भी दिया है आपका सवाल, या तो ये इसको भी कर सकते हैं, किण्वन किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है, या तो इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपका पेपर खत्म हो गया, आप लोग इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा। धन्यवाद।